दोस्तों ये सैफ अली खान है। आज हम सैफ अली खान नहीं बल्कि सैफ अली खान के पूरे खानदान के बारे में बताएंगे, यानी कि हम नवाब ऑफ पटौदी के इतिहास के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि सैफ अली खान की माता यानी शर्मिला टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर की बेटी है। इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले और पीछे चलते हैं कि मुगलों से पहले भारत में आए इस परिवार का भारत की आज़ादी के वक्त ये लोग कहाँ थे, किस जगह थे, क्या कर रहे थे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस परिवार का सदस्य यानी कि इस परिवार का नवाब कब इंग्लैंड के लिए खेला करता था, क्रिकेट खेला करता था, इस बारे में भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस वक्त सैफ अली खान के पास कितनी नवाबी वाली प्रॉपर्टी बची है, कितने बंगले बचे हैं, कितनी रियासतें बची हैं, कितनी गांव बचे हैं, कितनी जमीनें बची हैं। इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन अब चलते हैं इनके इतिहास के बारे में, यानी सैफ अली खान के पुरखों के बारे में। तो आपको बता दें कि सैफ अली खान के पुरखे 532 साल पहले भारत में आए थे, जिस वक्त बहुत सारे अफगानी जो लोग थे भारत में मूव करके आ रहे थे, यानी कि बहुत तेजी से लोग भारत की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि भारत उस वक्त समृद्ध देश था और हर कोई अपने बेहतर भविष्य के लिए भारत की ओर रुख कर रहा था। बहुत सारे अफगानी आ रहे थे, उन्हीं में सैफ अली खान के पूर्वज भी थे, यानी कि ये भड़ैच कबीले से ताल्लुक रखते थे अफगान के। और ये लोग भारत में आए लोधी वंश के दौरान, और लोधी वंश के लिए ये लोग सैनिक सेवाएं प्रदान करते थे। ये बहुत बढ़िया घुड़सवारी करते थे, बहुत बढ़िया लड़ाके थे ये लोग, और ये सैनिक सेवाएं खास करके सैनिक सेवाएं ही देते थे। इनकी एक ही जो उपलब्धि थी उस वक्त पे, एक चीज में किसी चीज में महारत थी, तो ये बहुत बेहतरीन लड़ाका हुआ करते थे और लड़ाइयां करते थे। तो इन लोगों को लोधियों ने बुलाया भारत, क्योंकि इन्हें मेवात की क्षेत्र पे दबदबा चाहिए था, मेवात के लोगों को कंट्रोल करना था। लोधी वंश जो चल रहा था वो दिल्ली पे काबिज था, और दिल्ली के आसपास के ये क्षेत्र थे, गुड़गांव, हिसार, हरियाणा, इस तरह की तमाम चीजें, करनाल और मेवात आसपास ये सारी चीजें हैं, वहां पे इनको अपना दबदबा चाहिए था। इसके बाद से लोधी वंश आगे बढ़ता है। बहलोल लोधी के पोते इब्राहिम लोधी को अफगान के अमीरों पर भरोसा नहीं होता है। ये कबीले जो थे अफगान से आए थे, बहुत से लोग अफगान से आ रहे थे, लेकिन लोधी वंश का जो भरोसा था वो अफगानियों से टूटने लगा था। इसी के दौरान अफगानी जो लोग थे यहाँ पे पहले से, उन लोगों ने बाबर को वहां से बुलाया। बाबर जब भारत आते हैं तो पानीपत की लड़ाई हुई। बाबर के आने के बाद से बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोधी मारा जाता है और मुगल शासन स्थापित हो जाता है। इसके बाद से ये सैफ अली खान का परिवार जो पूर्वज थे वो आगे बढ़ते हैं, और उनकी जो चीज़ें होती हैं वो वफादारी होती है, वो मुगलों के प्रति बढ़ जाती है। फिर सलामत खान के परपोत्र पीर मोहम्मद खान को अकबर सम्राट के दरबार में सलाहकार बना दिया जाता है, और ये लोग लगातार जो है सैनिक सेवाएं मुगलों को दिया करते थे। और उस वक्त पे जितनी भी मुगलों की लड़ाइयां होती थी मराठाओं से और भारत के अन्य राजाओं से, उन तमाम लड़ाइयों में ये लोग मुगलों का साथ दिया करते थे। और इसके बदले में इन्हें जमीनें, पटौदी रियासत की स्थापना भी उन्हीं जमीनों पे आगे चल के हुई। सोनीपत और दिल्ली के आसपास राजस्थान और तमाम जगहों पे इन्हें बहुत सारी जमीनें दी गई। 18वीं शताब्दी में परिवार के अल्लफ खान ने जयपुर के महाराजा के खिलाफ मुगल शासक की सहायता की लड़ाई में, उस सहायता के एवज में इन्हें कई चीजें मिली, जिसके लिए उन्हें पारिवारिक निवास के रूप में कलाम महल दिया गया, जिसे बाद में पटौदी हाउस के नाम से भी जाना जाने लगा। इसके बाद चीजें और आगे बढ़ती हैं। अब देश में अंग्रेजों की एंट्री होती है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद से मुगल कमजोर होने लगे, और पीढ़ी दर पीढ़ी सैफ के पूर्वज जो थे इनकी भी खानदान जो है आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब दबदबा अंग्रेजों का बढ़ने लगा तो इन्होंने भी पाला बदल लिया, सैफ अली खान के पूर्वजों ने, और ये अंग्रेजों के साथ हो गए। सन 1800 तक आते आते जब अंग्रेजों के हाथ में पावर आई तो ये पावर के साथ चले गए। इसी खानदान के से ताल्लुक रखने वाले अल्लफ खान परिवार सहित जो है, अल्लफ खान यहाँ पे चीजें हैं, देखिए ये अल्लफ खान है जो परिवार सहित जो है लॉर्ड लेक से मिले, और वहां पे ये परिवार अंग्रेजों के तरफ से मराठाओं से लड़ने लगा, और मराठाओं का कत्लेआम होने लगा। और तमाम लड़ाइयों में, अंग्रेजों की लड़ाइयों में ये मराठा के खिलाफ लड़ते रहे और अंग्रेजों को सैनिक सेवाएं देते रहे। इसी के एवज में जो इन्हें मुगल सल्तनत में जो जमीनें मिली थी, रियासतें मिली थी, इसी को और बढ़ाया अंग्रेजों ने। और 1804 में लॉर्ड लेक ने इनाम के रूप में अल्लफ
तलब खान के बेटे फैज तलब खान को पटौदी की जागीर का न्यायिक रेवेन्यू अधिकारी बना दिया, यानी कि उसके बाद से इन्हें नवाब की उपाधि मिली। ये पहले नवाब बने, यानी कि फैज तलब खान जो हैं ये पहले नवाब बने। ये पटौदी खानदान के पहले नवाब हैं। इनके मौत के बाद इनके बेटे अकबर अली खान पटौदी को दूसरा नवाब बनाया गया और अकबर अली खान जो थे उन्हें पटौदी खानदान का आधुनिक पटौदी का जन्मदाता भी कहा जाने लगा। इसके बाद 1857 में झज्जर के नवाब, ये ऐसे ही पूरी खानदान चलती रही, अंग्रेजों की सत्ता चलती गई और अंग्रेजों के ये वफादार बने रहे, अंग्रेजों के साथ आगे बढ़ते चले गए। फिर 1857 आता, 1857 में देश में क्रांति हुई। देश के बहुत सारे जो क्रांतिवीर थे उन्होंने बगावत कर दी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग होने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी, तो इसी परिवार के एक नवाब हैं झज्जर के नवाब, उनके चचेरे भाई हैं, पटौदी के ये चचेरे भाई थे, ब्रिटिश विरोधी ताकतों में ये शामिल हो गए, खुल के ब्रिटिश का विरोध किया और वहाँ पे उन्हें मार दिया गया ब्रिटिश द्वारा। यानी कि ब्रिटिश को जब पता चला, ब्रिटिश के जो लोग थे उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला, तो झज्जर के नवाब को फांसी दे दी गई और झज्जर के नवाब का पूरा मकान कब्जा कर लिया गया। जब 1857 की बात आती है तो यहीं पे कुछ कंट्रोवर्सी भी होती है इस परिवार के साथ। यहाँ पे हम थोड़ा आगे चलते हैं, एक स्लाइड पहले आगे करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो परिवार है, यहाँ पे देखिए मोहम्मद अकबर अली तलब खान 1829 से 1862 तक इनके हाथ में सत्ता होती है, यानी कि पटौदी रियासत की कमान इनके हाथ में होती है। उसी वक्त पे 1857 में क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह में इन्होंने खुल के अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था और ना ही क्रांतिकारियों का साथ दिया था, लेकिन बहुत सारे वीडियोज ऐसे आपको मिल जाएंगे जहां पे ये बातें कही जाती हैं कि 1857 में इन्होंने क्रांतिकारियों को मारा था नवाब पटौदियों ने। लेकिन जब हमने इस पे खोजबीन की, इंटरनेट पे जब चीज़ें ढूंढी, तो हमें एक पेज मिलता है विकिपीडिया पे। विकिपीडिया के अनुसार उसमें लिखा हुआ है कि ये परिवार पहले अंग्रेजों के लिए लड़ता था, लड़ाइयाँ करता था और अंग्रेजों के लिए मराठाओं को मारता था, लेकिन उस पाप को धोने के लिए इन्होंने 1857 में यहाँ के जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों का अंदर खाने इनका सपोर्ट किया। क्योंकि उस वक्त पे जो चीज़ें थी, जैसे देखिए ये झज्जर के नवाब की हम बात कर रहे हैं कि झज्जर के नवाब को फांसी दे दिया गया था। बहुत सारे नवाब और महाराजा उस वक्त पे जिन लोगों ने अंग्रेजों का खुल के विरोध किया, उन्हें फांसी दे दी गई, मार दिया गया, उनके राज्य को अंग्रेजों द्वारा लूट लिया गया। लेकिन वहीं बहुत सारे नवाब और बहुत सारे राजा महाराजा आज भी उनके खानदान चले आ रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं की, वो आज तक बचे हुए हैं। तो उसी में इनका भी नाम आता है। ये खुल के ना अंग्रेजों के साथ आए उस वक्त पे और ना ही ये क्रांतिकारियों के साथ आए, लेकिन अंग्रेजों के साथ जो इनके रिश्ते थे पटौदी खानदान के, वो वहीं से मतलब खराब होते चले गए। और झज्जर के नवाब को जब फांसी दी गई तो झज्जर के नवाब की सारी प्रॉपर्टी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, सारी प्रॉपर्टी अपने अधीन ले लिया और इनका जो राज्य था उसे भी आधा कर दिया गया। क्योंकि इनके चचेरे भाई थे तो पटौदी का राज्य भी बहुत छोटा हो गया और पटौदी छोटे उसमें सिमट के रह गए। अब पटौदियों का ये पूरा इतिहास है, कौन कौन से नवाब हुए, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ी सी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये एक स्लाइड है, इस स्लाइड में आप देखिए किस तरह से इनकी सत्ता चलती है। फैज मोहम्मद अली तलब खान सिद्दीकी ये पहले शासक थे, पहले नवाब थे पटौदियों के, जो 1804 से 1829 तक इनका कार्यकाल चला। उसके बाद मोहम्मद अकबर अली तलब खान सिद्दीकी आए, जो 1829 से 1862 तक इनकी शासनकाल चला और इसी के दौरान 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति में ही अंग्रेजों के साथ इनके रिश्ते खराब होते चले गए। और इसके बाद से ये जितने नवाब आपको दिखेंगे, मोहम्मद तकी अली तलब खान सिद्दीकी जो 62 से 67 तक रहे, मोहम्मद मुख्तार अली तलब खान सिद्दीकी, मोहम्मद मुमताज़ अली तलब खान सिद्दीकी, मोहम्मद मुजफ्फर अली तलब खान सिद्दीकी और मोहम्मद इब्राहिम अली खान सिद्दीकी। इब्राहिम के पहले और अकबर अली तलब खान के बाद की ये जितने नवाब हैं, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि अंग्रेज़ों से ये डर गए थे और ज़्यादा मुखर होकर सामने नहीं आते थे चीज़ों में, तो इनका वहाँ तक नाम नहीं आता है। लेकिन फिर 1913 में
आते हैं इब्राहिम अली खान सिद्दीकी। ये 13 से 17 तक नवाब रहते हैं। इब्राहिम अली खान सिद्दीकी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनके एक बेटे हैं इफ्तिखार अली खान सिद्दीकी। ये 1917 से 1952 तक नवाब बनते हैं। इन्होंने इब्राहिम अली तलब खान सिद्दीकी ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा और इंग्लैंड की टीम जब वहाँ पे इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए, अच्छी तालीम दी अपने बेटे को, तो इफ्तिखार अली खान पटौदी वहाँ पे उनको क्रिकेट का शौक हुआ। क्रिकेट भी खेलना उन्होंने शुरू किया और क्रिकेट जब वो खेलने लगे तो वो पहले अंग्रेजों की टीम से खेले, लेकिन अंग्रेजों की टीम के साथ जब उनकी थोड़ी अनबन हुई, वहाँ के प्लेयरों के साथ अनबन हुई, उसके बाद उन्हें कहा गया कि आपको इंडिया चलना है और इंडिया के खिलाफ खेलना है और उन्हें कप्तान भी बनाया गया। लेकिन उन्होंने उस वक्त पे कप्तानी को त्याग दिया था और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने वहाँ से वापस हो गए थे और खेलने से मना कर दिया था। इसके बाद मंसूर अली खान पटौदी आते हैं, जिनको टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है। 1952 से 1911 तक यही पटौदी खानदान के जो है आखिरी नवाब इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि ये मानदेय मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नवाब थे। उसके बाद सैफ अली खान आते हैं, जिनको वर्तमान में वहाँ का नवाब माना जाता है, लेकिन सरकार ने ये चीज़ें सुविधाएं खत्म कर दी नवाबियत की, तो सैफ अली खान भी नवाब नहीं बनना चाहते थे। लेकिन वो सारी प्रतिक्रियाएं की गई, उनका पगड़ी सेरेमनी भी किया गया, क्योंकि उनके रियासत के जो लोग थे, वहाँ पे अभी भी 42 गांव हैं जो अभी भी अपने आप को पटौदी रियासत का मानते हैं। और 42 गांवों के जब प्रधान इनके पास आए और उन्होंने कहा सरपंचों ने आके कि आपको नवाब बनना चाहिए, इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, तो सैफ अली खान उसके बाद से नवाब बने, जो वर्तमान में अभी भी है। 2011 से शुरुआत हुई थी इनकी, 2011 से अभी तक यही वहाँ के नवाब बने हुए हैं। चलिए अब आगे की चीज़ों पे चलते हैं। ये इतिहास था पटौदी खानदान का जो हमने बताया, ये वो इतिहास था जो आज़ादी के पहले हुआ करता था। लेकिन आज़ादी के बाद से जो इतिहास आया, जिन्होंने देश के लिए क्या किया, देश के क्रिकेट में कितना इनका योगदान रहा, बॉलीवुड में कैसी इनकी एंट्री हुई, इन तमाम सवालों पे अब बात करेंगे। वो पहले के नवाब थे, यानी कि नवाब पटौदी का वो पुराना इतिहास था, जहाँ पे वो कभी मुगलों के साथ नजर आए, कभी अंग्रेजों के साथ नजर आए, तो जिसके हाथ में सत्ता थी उसके साथ नजर आए। लेकिन अब यहाँ पे चीजें बदल जाती हैं, भारत आजाद हो जाता है और चीजें भी पूरी बदलती हुई आती है। इफ्तिखार अली खान हुसैन सिद्दीकी पटौदी, इनका बहुत ही ज्यादा योगदान है भारत की क्रिकेट में और बहुत ही सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। इसमें कई चीजें आती है, अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्रिकेट ने 2 पीढ़ियों के खिलाड़ियों के खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ इसे अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित किया था। ये नवाब थे भारत के पटौदी खानदान के, इफ्तिखार अली खान हुसैन सिद्दीकी पटौदी रियासत के 8वें नवाब थे, जो उस समय के मशहूर क्रिकेटर थे। यानी इंग्लैंड में इन्होंने शुरुआत की थी क्रिकेट खेलने की और किस तरह से आगे बढ़े, ये तमाम चीज़ों को आपको हम बताते हैं। नवाब इफ्तिखार का जन्म 16 मार्च 1910 को हुआ था, दिल्ली के पटौदी हाउस में हुआ था। बहुत ही छोटी उम्र में इफ्तिखार के जो पिता थे उनका देहांत हो गया, जिसके बाद से इफ्तिखार को नवाब बना दिया गया था। लेकिन आगे चल के औपचारिक तौर पे इन्हें 1931 में नवाब बनाया गया। नवाब बनने के बाद इनके पास बहुत सारी सुविधाएं मिली, बहुत सारी चीज़ें थी। उस वक्त देश आज़ाद हो रहा था और देश की आज़ादी से पहले पाकिस्तान का बंटवारा भी होने लगा था। इसमें किस तरह से इफ्तिखार अली खान ने रोल प्ले किया, क्यों वो पाकिस्तान नहीं गए, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। लेकिन इससे पहले चलते हैं इफ्तिखार अली खान के शादी के बारे में। ऑक्सफोर्ड से पढ़ने वाले, ऑक्सफोर्ड कॉलेज से पढ़े और क्रिकेट खेले इफ्तिखार अली खान की शादी जो होती है वो साजिदा सुल्तान से होती है। अब साजिदा सुल्तान कौन है, इनके बारे में भी जान लिए। साजिदा सुल्तान भोपाल के आखिरी नवाब की दूसरी संतान थी, यानी कि छोटी बेटी थी। नवाब हमीदुल्ला खान की मृत्यु के बाद वो भोपाल की नवाब बेगम भी बनी। इनकी शादी जो है साजिदा सुल्तान की वो इफ्तिखार अली खान के साथ कर दी गई। अब सोचिए हमीदुल्ला खान उस वक्त कितना प्रभाव रखते थे भारत में, इसके बारे में अब आप जान लीजिए कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यहाँ के राजकीय अतिथि हुआ करते थे भोपाल के। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान अपने पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान में चले गए। वो पहले तो चाहते थे कि भोपाल का पूरा एरिया जो है वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका तो वो खुद ही पाकिस्तान चले गए। लेकिन उस वक्त पे नाम आता है इफ्तिखार अली खान हुसैन सिद्दीकी का। ये पाकिस्तान का रुख नहीं करते हैं,
हैं, पाकिस्तान नहीं जाते हैं, ये अपने भारत की धरती पे ही रहते हैं और उधर नहीं जाते हैं। उनकी बेटी यानी इनकी पत्नी इफ्तिखार अली खान की पत्नी साजिदा सुल्तान अपने परिवार से एकमात्र ऐसी लेडी होती हैं जो हिंदुस्तान में रुकती हैं अपने पति के साथ और पिता का साथ छोड़ देती हैं हमीदुल्लाह खान के साथ, वो पाकिस्तान नहीं जाती हैं। अब आगे चीज़ें चलती हैं। अब इनके कैरियर के बारे में जान लेते हैं कि इनका कैरियर कैसा रहा था। क्रिकेट के कैरियर की हम बात कर रहे हैं इफ्तिखार अली खान सिद्दीकी की। नवाब इफ्तिखार अली एक राइट हैंड बैट्समैन थे जिन्होंने 6 टेस्ट और 127 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे। इसमें भारत के लिए भी बहुत सारे मैच थे, कुछ मैच इंग्लैंड के लिए भी इन्होंने खेला था। इफ्तिखार अली खान ने इंग्लैंड में 1932 और 33 में बॉडी लाइन सीरीज में इंग्लैंड की टीम में जगह बनाई थी। इंग्लैंड की टीम में ये खेलते रहे, लेकिन इंग्लैंड के ही एक कप्तान थे डगलस जॉर्डिन, जिनके बॉडी लाइन रणनीति से उनको आपत्ति हुई, जिसके बाद से डगलस ने यह कह दिया था कि अच्छा तो यह महाराज ईमानदारी से ऐतराज करेंगे। इस तरह के कुछ कमेंट्स थे। उसी कमेंट्स पे नाराज होकर इफ्तिखार अली खान ने इंग्लैंड की टीम छोड़ दी गई थी, लेकिन 1934 में उन्हें फिर बुलाया गया इंग्लैंड की टीम में। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जगह बनी, इंग्लैंड की तरफ से आखिरी पारी भी खेली उन्होंने 34 में जब बुलाया गया। उसके बाद 36 आता है। 36 में इंग्लैंड का मैच भारत से रखा जाता है और इनसे कहा जाता है, नवाब इफ्तिखार से कहा जाता है कि आपको कप्तान चुना जाता है और आपको भारत के खिलाफ लड़ना है। ये नवाब इफ्तिखार ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए साफ इनकार कर दिया कि मैं ना तो कप्तान बनने वाला हूं और ना ही आपके लिए मैच खेलूंगा, क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सही नहीं है। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इन्होंने मना कर दिया। लेकिन वहीं 1946 में यानी कि ठीक 10 साल के बाद वो भारत की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। 36 वर्षीय पटौदी को भारत और इंग्लैंड के टूर का कप्तान चुना जाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद शुरू हुआ था और इसमें ये भारत की ओर से जाते हैं और खेलते हैं। 29 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिसमें 11 जीते, 4 हारे और 14 मैच ड्रा रहे थे। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस जितनी भी अच्छी रही हो, नवाब इफ्तिखार की परफॉर्मेंस कम होने लगी थी। एज भी उनकी अच्छी खासी होने लगी थी और एक लंबा गैप था इंग्लैंड की टीम से भारत की टीम में खेलने के लिए, लंबा गैप भी चला था, जिसकी वजह से इनको ये दिक्कतें आई। कुछ समय के बाद उनकी खूब आलोचना हुई, उनकी कप्तानी की आलोचना हुई, जिस तरह से आम तौर पर आज भी देखते होंगे कि अगर हमारे खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं तो उन्हें तारीफ मिलती है, लेकिन वहीं थोड़ी सी भी चूक हो जाए खिलाड़ियों से तो बहुत सारी आलोचनाओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। उनके परिवार को बहुत भद्दी भद्दी बातें कही जाती हैं, तमाम चीज़ों से उन्हें गुजरना पड़ता है। ये नई चीज़ नहीं है, नवाब इफ्तिखार अली खान को भी इस तरह चीज़ों से गुजरना पड़ा था। 5 जनवरी 1952 को पुत्र टाइगर पटौदी के जन्मदिन के दिन वो पोलो खेलने के लिए गए थे। वहीं पे दुर्घटना की वजह से उनकी मौत हो जाती है और वो दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अब चलते हैं हम पटौदी खानदान के 9वें नवाब के पास। ये पटौदी खानदान के 9वें नवाब हैं मंसूर अली खान पटौदी। 5 जनवरी 1941 में इनका जन्म होता है। 22 सितंबर 1911 में ये इनकी मृत्यु हो जाती है। मंसूर अली खान भारतीय क्रिकेट के बहुत ही नामचीन नाम हैं, बहुत जाने पहचाने नाम हैं। और आपको बता दें कि भारत में क्या उस वक्त दुनिया में सबसे कम उम्र में कोई शख्स कप्तान बना था किसी क्रिकेट टीम का, तो वो मंसूर अली खान थे। और मंसूर अली खान की ये उपलब्धि अभी हाल ही में कुछ सालों पहले ख़त्म हुई है। किसी और ने इतने कम उम्र में वो कप्तान बने, लेकिन लंबे अरसे तक ये रिकॉर्ड इनके नाम पे रहा था और इनके नाम से बहुत सारे रिकॉर्ड रहे। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक भी कहा जाता है, यानी कि फील्डर बहुत कमाल के थे, फील्डिंग बहुत अच्छी किया करते थे, जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम के ये कप्तान भी रहे और भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत सारी चीज़ें दिलाई। भारतीय क्रिकेट ऑफ द ईयर भी रहे, विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर भी रहे। और ये एक लौते ऐसे खिलाड़ी हैं मंसूर अली खान, इनके पिता ऐसे खिलाड़ी थे जो इंग्लैंड के लिए भी खेले और इंडिया के लिए भी खेले, लेकिन मंसूर अली खान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम पे इंग्लैंड अब भी कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह करवाते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें चलती हैं, लेकिन ये चर्चा में आते हैं। आज इनको चर्चा में इसलिए इनका ज़्यादा नाम उछलता है कि इनकी शादी शर्मिला टैगोर से हुई थी। शर्मिला टैगोर एक बहुत ही अच्छी बॉलीवुड की अदाकारा थी और अदाकारा हैं, अभी भी वो काम कर रही हैं। उनके साथ इनकी शादी हुई थी। शादी के तमाम किस्से हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कुछ बातों
को पहले कर लेते हैं हम। शर्मिला टैगोर, जिन्हें बेगम आयशा सुल्तान के नाम से भी जाना गया, क्या है कहानी शर्मिला टैगोर के आयशा सुल्तान बनने की, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो हम सवाल छोड़े थे कि शर्मिला टैगोर के बहुत से लोग कहते हैं कि वो रविंद्रनाथ टैगोर की बेटी हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है ये जान लीजिए। शर्मिला टैगोर के पिता का नाम जितेंद्र नाथ टैगोर था, जो टैगोर एल्गिन मिल्स में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के महाप्रबंधक थे। अब शर्मिला टैगोर की मां यानी उनकी नानी जो है, शर्मिला टैगोर की नानी नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के भाई द्विजेंद्र नाथ टैगोर की नातिन थी, यानी कि काफी लंबा रिश्ता है रविंद्रनाथ टैगोर से शर्मिला टैगोर का, दूर की रिश्तेदार थी। मुख्य रूप से ये हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम करने के लिए जानी जाती हैं और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले इसके लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार भी पाया, फिल्म फेयर पुरस्कार है इनके नाम से, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, और 2013 में इन्हें भारत सरकार ने प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। लेकिन अब फिर हम चलते हैं पीछे नवाब साहब के कहानी पे। नवाब मंसूर अली खान पटौदी, जिन्हें टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता था, इनके जिंदगी में बॉलीवुड की ज्यादा महत्वता नहीं थी और ना ही शर्मिला टैगोर की जिंदगी में क्रिकेट की उतनी महत्वता थी। लेकिन एक कॉमन फ्रेंड के जरिए इन दोनों लोगों की मुलाकात होती है और किस तरह से इन दोनों अलग अलग क्षेत्र के लोगों की एक दूसरे में दिलचस्पी होती है, ये बहुत ही जबरदस्त है। जब नवाब पटौदी, टाइगर पटौदी, नवाब पटौदी, बहुत सारे नवाबों की हमने बात करी, जब टाइगर पटौदी, इनको टाइगर पटौदी के ही नाम से जाना जाता था और नवाब पटौदी के नाम से भी जब से ज्यादा अगर कोई नवाब फेमस है, मशहूर हैं, तो वो मंसूर अली खान है। मंसूर अली खान जब शर्मिला टैगोर से मिलते हैं तो इनके मोहब्बत की बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि जब इनको प्रपोज करना था और प्यार में जो लुभावने चीजें होती हैं उसमें जब आगे बढ़ रहे थे तो इन्होंने उस समय पे रेफ्रिजरेटर गिफ्ट किया था। आज के टाइम पे अगर सुनेंगे आप लोग तो हंसी आएगी सबको कि रेफ्रिजरेटर, उस टाइम पे कोई अपनी महबूबा को रेफ्रिजरेटर दे रहा था। लेकिन सिर्फ रेफ्रिजरेटर तक ये बात नहीं थी, आगे भी बात बढ़ी, बहुत खतो खतूत हुए और गुलाब भी भेजे, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन दोनों परिवार के जो लोग थे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, मुख्तलिफ थे और इन दोनों लोगों की शादियों के लिए दोनों परिवार के लोग राजी नहीं थे। लेकिन इन दोनों लोगों की मोहब्बत ने, ये एक दूसरे से जो वादे किए थे मोहब्बत में, उसके लिए डटे रहे और परिवार को मनाया, तब जाके इनकी चीजें आगे होती हैं। अभी हम बात कर रहे थे इनके आयशा सुल्तान होने की, यानी कि शर्मिला टैगोर के बेगम आयशा सुल्तान होने की। तो आपको बता दें कि इनकी जो माता थी मंसूर अली खान की, साजिदा सुल्तान, जो बेगम भोपाल थी, उनको ये धर्म के वजह से थोड़ी दिक्कतें थी और परिवार बिल्कुल अलग था। ये बंगाली परिवार था और ये लोग भोपाल और दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले नवाब थे, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो शर्त रखी गई थी कि आपको धर्म बदलना पड़ेगा। तो शर्मिला टैगोर ने मोहब्बत के लिए बेगम आयशा सुल्तान का नाम अपनाया और धर्म बदल लिया। हालांकि आगे चलकर उन्होंने इस नाम का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और ना ही इनके ऊपर कोई दबाव बनाया गया। इस तरह से ये काफ़ी इंटरव्यू में इन्होंने बताया है, मंसूर अली खान ने कोई दबाव इनके ऊपर नहीं बनाया और ये शर्मिला टैगोर ही बनी रही। लेकिन शादी के वक्त ये चीज़ें थी। उसके बाद कुछ चीजें और भी रोमांचित होती हैं इस मोहब्बत की कहानी में। शर्मिला टैगोर ने शर्त रखी थी नवाब पटौदी के सामने कि आपको छक्का मारना होगा मैच में, जब मैं मैच देखने के लिए आऊंगी। तो नवाब पटौदी ने लगातार छक्के मारते थे और नवाब पटौदी उसी जगह पे छक्के मारते थे जहां स्टेडियम में शर्मिला टैगोर बैठी होती थी। अब इस कहानी को थोड़ा और रोमांचित लोग इस तरह से करके बताते हैं कि मंसूर अली खान जो हैं उनकी एक आंख खराब हो गई थी एक दुर्घटना में, कार एक्सीडेंट में कांच का टुकड़ा उनकी आंखों में चला गया था और 6 महीने के अंदर ही खेल के प्रति कितनी उनकी उत्कृष्टता थी, कितने वो व्याकुल होते थे खेल के लिए कि 6 महीने के अंदर वो दोबारा से फील्ड पे आए और बेहतरीन प्रदर्शन किया। और जब शर्मिला टैगोर ने ये शर्त रखी थी तो उनकी एक आंख कांच की थी और सिर्फ एक आंखों से वो देखा करते थे। लेकिन जिस जगह पे शर्मिला टैगोर स्टेडियम में बैठती थी उसी जगह पे नवाब पटौदी छक्के मारते थे और मानो कि लोग इस तरह से बताते हैं कि उनके कदमों में बॉल जाके पड़ते थे। और तमाम इंटरव्यूज और लेखों में ये भी लिखा जाता है कि नवाब पटौदी जो है शर्मिला टैगोर जब एंट्री लेती थी तो छक्कों से उनका स्वागत करते थे, छक्के लगाते थे। इस तरह की तमाम चीजें होती हैं। 2011 में लंबी बीमारी के बाद 70 साल की उम्र में इनका भी निधन हो जाता है। नवाब
मंसूर अली खान पटौदी जो हैं वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। शर्मिला टैगोर के बारे में हमने आपको बताया। अब आते हैं 10वें नवाब, नवाब पटौदी के 10वें नवाब सैफ अली खान। सैफ अली खान की भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। बॉलीवुड के बहुत अच्छे एक्टर हैं और इन्हें नवाब ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। हालांकि बॉलीवुड की एंट्री इनके माता के आने से ही नवाब परिवार में हो गई थी, लेकिन सैफ अली खान खुद को नवाब नहीं मानते हैं। सैफ अली खान का ये कहना था कि नवाबी की जो परंपराएं थी वो सरकार ने ख़त्म कर दी हैं, मैं आम लोगों जैसा हूँ, मैं कोई नवाब नहीं हूँ। लेकिन जब इनके पिता का देहांत हुआ तो ये सरपंच, देखिए पगड़ी की सेरेमनी हुई थी, ये वही तस्वीर है पगड़ी सेरेमनी की। 42 गाँव के सरपंच आते हैं और इनसे कहते हैं कि आपके परिवार की, आपके पुरखों की जो परंपरा है, यानी कि नवाबी जो परंपरा एक दूसरे से चली आती है, हम उसको अभी भी जिंदा रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपका पगड़ी सेरेमनी किया जाए, इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। तो सैफ अली खान आते हैं और जब इनकी पगड़ी सेरेमनी होती है, एक लड़का जो बॉलीवुड में रहता है और बाहर की चीज़ों में ज़्यादा उसका ध्यान होता है, इन चीज़ों को नहीं समझता है, लेकिन जब सैफ अली खान लोगों के बीच में आए, अपने रियासत के लोगों के बीच में आए, तो भावुक हो गए और उसके बाद से इन्होंने भी प्रण लिया कि हम इन लोगों के लिए जो कुछ हो सकेगा वो करेंगे और यहाँ के नवाब बने रहे। सैफ अली खान की भी कहानी बहुत दिलचस्प है। नवाब ऑफ बॉलीवुड इन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता है, ये भी अपनी मोहब्बत, जिनसे इन्होंने मोहब्बत की, उन्हें पाया और इन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी इन्होंने 1992 में अमृता सिंह से की थी। उस वक्त पे अमृता सिंह की उम्र इनसे 12 वर्ष अधिक थी। उसके बाद भी नवाब साहब ने शादी की और 2004 में उनका तलाक भी हो गया। उनसे 2 बच्चे हैं, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान, जो आजकल इंटरनेट पे इब्राहिम अली खान की बहुत सारी तस्वीरें वायरल आप देखते होंगे। और सारा अली खान एक अच्छी अदाकारा हैं जो बॉलीवुड में अभी काम कर रही हैं और बेहतरीन उनकी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सैफ अली खान ने फिर से 2012 में अभिनेत्री करीना कपूर से शादी की। करीना कपूर फिल्म बॉलीवुड की महान हस्ती कपूर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और करीना कपूर के भी 2 लड़के हैं, एक तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान। तैमूर और जहांगीर, जब तैमूर पैदा हुए थे, तैमूर के नाम पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, नाम को लेकर बहुत सारी बातें कहीं और गई और बहुत सारी चीज़ें चली। लेकिन सैफ अली खान कैसे नवाब हैं ये आप जान गए, लेकिन क्या सैफ अली खान के बाद इनकी जो जनरेशन होगी वो भी नवाब ही रहेगी, उनको सारी ये प्रॉपर्टी मिलेंगी, या सैफ अली खान के पास इस वक्त कितनी प्रॉपर्टी है इस पे भी बात कर लेते हैं। सैफ अली खान के अनुमानित प्रॉपर्टी जो अलग अलग लेखों में इंटरनेट पे मौजूद है उसमें 8000 करोड़ के लगभग बताई जाती है। लेकिन इस प्रॉपर्टी पे सैफ अली खान कस्टोडियन के तरह हैं, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी पूरी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में है। अब क्यों है ये भी जान लीजिए। जैसे हमने इनका इतिहास बताया, इनके दादा का इतिहास बताया, इफ्तिखार अली खान से पटौदी जो थे वो भारत छोड़ के पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन उनकी जो पत्नी थी साजिदा सुल्तान, साजिदा सुल्तान के फादर भोपाल के जो नवाब थे वो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए और उन्होंने किसी प्रकार की कोई वसीयत नहीं की थी। और साजिदा सुल्तान चूंकि उनकी छोटी बेटी थी और उनके नाम से भी कोई वसीयत नहीं थी, तो इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है भोपाल और हरियाणा स्थित और तमाम तालुकों की जो ज़मीनें और जायदाद आती हैं उसमें एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में है। ये एक ऐसा एक्ट है कि जिस खानदान के लोग पार्टीशन के वक्त कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ हिंदुस्तान रह गए, लेकिन उसमें अगर किसी के नाम से वसीयत नहीं है तो वो एनिमी प्रॉपर्टी में आती है, एक्ट में आती है और सरकार के अधीन होती है। अगर इस पर किसी को अपना हक जमाना है, अपना हक स्थापित करना है तो उन्हें कोर्ट का रास्ता खुला है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा और वो राष्ट्रपति तक भी जा सकते हैं और कोर्ट के द्वारा उन चीज़ों को ले सकते हैं। इन लोगों की भी चीज़ें, ज़मीनें जो हैं वो कोर्ट के उसमें चल रही हैं। लेकिन पटौदी पैलेस की भी कहानी बहुत ज़बरदस्त है। आपने शाहजहां के बारे में सुना होगा, मुगल सुल्तान थे शाहजहां ने अपनी मोहब्बत में ताजमहल बनवाया था, लेकिन सैफ अली खान के दादा इफ्तिखार अली पटौदी जो थे उन्होंने अपनी पत्नी के लिए 150 कमरों का पटौदी पैलेस बनवाया, जो हरियाणा के गुरुग्राम में अभी भी है वो पटौदी पैलेस। और इस पैलेस की काफ़ी खासियत है। पटौदी पैलेस इब्राहिम कोठी के नाम से भी जाना जाता है। इब्राहिम कोठी इन्होंने नाम रखा था इफ्तिखार अली खान ने, क्योंकि इफ्तिखार अली खान के पिता का नाम इब्राहिम
था इब्राहिम खान पटौदी था। और इसी वजह से सैफ अली खान के बड़े बेटे यानी अमृता के जो बेटे हैं उनका भी नाम इब्राहिम है और यहीं से लिया गया है वो नाम इब्राहिम। अब इस ज़मीनों के इस बंगले के बारे में आते हैं तो पटौदी पैलेस 10 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। संस्कृति, इतिहास, यादों और शाही विरासत से भरपूर है ये। लेकिन पटौदी पैलेस के अनुमानित जो कीमत है वो 800 करोड़ के करीब है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको बता देते हैं। पटौदी पैलेस में विशाल उद्यान यानी कि एक बगीचा है बड़ा सा, बड़ा स्विमिंग पूल है, कुछ कृषि क्षेत्र है, अस्तबल है और लगभग 150 कमरे हैं। इसमें जो है बेडरूम है, 7 बेडरूम है, 7 ड्रेसिंग रूम है, बिलियर्ड्स रूम है, 7 असाधारण डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग शामिल है और तमाम चीज़ें हैं। इस बंगले को किसने बनवाया था वो तो हमने आपको बताया कि इफ्तिखार अली खान ने बनाया था, क्योंकि इफ्तिखार अली खान की शादी भोपाल की जो बेगम सुल्तान थी साजिदा सुल्तान उनसे हुई थी और उन्होंने उनके लिए ये बंगला बनाया था कि हमारी पत्नी जो है वो एक नवाबी खानदान से आ रही हैं तो उसका स्वागत भी एक नवाबी अंदाज में होना चाहिए और उनके लिए एक नवाबी बंगला भी होना चाहिए। उन्हीं के लिए इन्होंने ये बंगला बनाया। उन्हें दिल्ली का केनाट पैलेस जो है उसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगा था। इन्हीं जो आर्किटेक्चर वो था उसके जो आर्किटेक्ट थे उनसे ही उन्होंने ये पूरा बंगला बनवाया। आर्किटेक्ट का नाम है रॉबर्ट टॉर रसेल और उनको जो इस काम में सहायता दिए थे वो है कार्ल मोल्ट वॉन हेंज। इनके द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया इस बंगले को तैयार करने में और ये पटौदी परिवार का जो है अमूल्य हिस्सा है ये। और इसको मंसूर अली खान और उनके माता पिता इसी परिसर में दफनाया गया है, यानी कि इफ्तिखार अली खान और बेगम साजिदा सुल्तान, मंसूर अली खान, इन सभी लोगों की जो कब्रगाह है इसी बंगले में है। और इसी बंगले के जो परिसर जो आता है, इब्राहिम कोठी का जो परिसर आता है, उसी के अंदर ये तमाम चीज़ें की गई हैं। इस बंगले में मंगल पांडे, वीर जारा, गांधी, माई फादर, मेरे ब्रदर की दुल्हन, इस तरह की कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। अगर इन पिक्चरों को आप देखे होंगे तो इस बंगले को पहचान जाएंगे और वो दृश्य आपके नज़रों के सामने आ रहा होगा कि ये वही बंगला है और यहीं पे उन फिल्मों की शूटिंग हुई है। मंसूर अली खान यानी कि सैफ अली खान के पिता ने इसको नीम राना होटल को लीज पर दे दिया था, क्योंकि साजिदा सुल्तान जब इफ्तिखार अली खान की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद से दिल्ली में उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा साजिदा सुल्तान को एक बंगला आवंटित किया गया था एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। वो उसी बंगले में रहती थी और यहाँ पे मतलब पटौदी पैलेस आना जाना उनका काफ़ी कम हो चुका था। इसी वजह से नवाब मंसूर अली खान ने इसको एक होटल को दे दिया था और इसके तमाम जो ढांचा है किनारे का, इसमें होटल नुमा चीज़ें रख दी गई थी और उसके हिसाब से मॉडिफाई करवा दिया गया था। नीम राणा होटल ने लीज पर ले लिया था, लेकिन कुछ समय के बाद जब सैफ अली खान ने इसमें दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि ये परिवार की एक धरोहर है, तो नीम राणा होटल ने उन्हें ये ऑफर दिया कि अगर आप चाहें तो इस लीज को तोड़ सकते हैं। बताया जाता है उस वक्त सैफ अली खान ने अपनी बॉलीवुड की कमाई जितनी इकट्ठा करके रखी थी उन कमाइयों को उन्होंने नीम राणा होटल के मालिक को सौंप दिया था और लीज से ये बंगला छुड़वा लिया था। उसके बाद से इन्होंने जो बॉम्बे में उनके डिज़ाइनर हैं जिन्होंने उनका बंगला डेकोरेट किया था, उसी डिज़ाइनर को भेज के इनके काफ़ी हिस्सों की मरम्मत करवाई, जिसे होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया था। वापस से घर जैसा लुक देने के लिए उन्होंने पूरा इसका डेकोरेशन करवाया और अब जो सैफ अली खान का परिवार है वो यहाँ छुट्टियों में आता है और यहाँ पे वो लोग छुट्टियां बिताते हैं और फार्म हाउस के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था नवाब पटौदी का पूरा इतिहास। आपको हमने बताया कि किस तरह से अंग्रेज़ों से पहले, मुगलों से भी पहले देश में पटौदी आए। पटौदियों की जड़ें जो है वो मुगलों से पहले की हैं भारत में, लेकिन जैसे जैसे सत्ता परिवर्तित होती रही, लोधी से जब सत्ता में रहे तो लोधी के साथ हो रहे, लेकिन जब सत्ता उनके बाद मुगलों के हाथ में जाती है तो वो मुगलों के वफादार हो गए, मुगलों के साथ रहे। उसके बाद जब अंग्रेज आते हैं देश में तो वो अंग्रेज़ों के साथ हो गए। लेकिन 1857 की जो क्रांति होती है, 1857 की क्रांति के बाद ये पूरा सिनेरियो बदल जाता है और 1857 के बाद इनका झुकाव भारत की तरफ चला और भारतीयता की तरफ बढ़ता है। और आगे चलकर इसी परिवार के 2 बेहतरीन खिलाड़ियों ने भारत को क्रिकेट में कितना ऊपर ले गए। जो कभी इंग्लैंड की टीम से खेला करते थे, लेकिन इंग्लैंड की टीम को त्याग कर वो भारत आए, भारत के खिलाफ नहीं खेले और फिर 10 साल के बाद भारत की टीम के कप्तान बने और भारत को एक
विश्वस्तरीय यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत को क्रिकेट में एक नया मुकाम दिया, नई पहचान दी। उसके बाद से उनके बेटे आते हैं नवाब मंसूर अली खान, टाइगर पटौदी ने अपनी एक आंखों से, एक आंख उनकी पत्थर की थी जो हमने बताया कि दुर्घटना में चली गई थी, एक आंखों से उन्होंने किस तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ भारतीय क्रिकेट टीम को कितनी ऊंचाइयों पर लेके गए। उसके बाद से इसी परिवार के सैफ अली खान आते हैं जो बॉलीवुड में एक अच्छा मुकाम रखते हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं। उनके परिवार के आगे के जो लोग हैं वो भी बॉलीवुड की तरफ उनकी दिलचस्पी ज़्यादा है। उनकी दोनों पत्नियां बॉलीवुड से रहीं और बच्चे भी अब बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाने को तैयार हैं। तो ये पटौदियों का पूरा इतिहास था। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क, मैं जमा सिद्दीकी।